हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ के साथ अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए रखे हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी बिजनेस स्टडीज फॉर +1 कॉमर्स। एंड जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि नेचर ऑफ द बिजनेस, और वी कुड से व्हाट इज द मीनिंग and feature of the business, or we could say meaning and characteristics of the business। अगर आपको मेरा ये एफर्ट, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जो भी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं आपको सिंपल वे से पढ़ाए जाएं, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो स्मूथ हो जाए। और अगर आपको मेरा ये प्रयास जो है, ये मेरा जो एफर्ट है सही लगता है, तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो मटेरियल है दैट विल बी अवेलेबल एट माय ब्लॉग एंड ऑल्सो अवेलेबल एट द फ्री स्टडी मटेरियल अंडर माय ऐप एडुसम ऐप। एडुसन ऐप जो है, जो कि रिलेटेड है फॉर दी स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। +1 कॉमर्स और +1 2 के लिए भी बिजनेस स्टडीज मैंने वहां पे अपलोड की हुई है। आप लोग उस कोर्स को देख सकते हो, उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिजनेस का मतलब क्या है? जैसे मैं टीचिंग के अंदर हूँ, आप लोगों का बिजनेस है, किसी की दुकान है, किसी ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है। ये हम सब क्यों करते हैं? इसके पीछे जो लॉजिक होता है कि घर को चलाना कैसे है, हमने अपनी रोजी रोटी कैसे कमानी है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक सम वर्क फॉर अर्निंग हिज और हर। जैसे मैं जॉब करती हूँ, तो डेफिनेटली उसके पीछे क्या है कि मैं अपनी रोजी रोटी, अपने घर का खर्चा चला सकूं। आप लोग भी कुछ काम करते हो तो उसके पीछे भी यही लॉजिक होता है कि आप रोजी रोटी अपनी जो है कमा सको। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लोग मतलब लॉजिक होता है। जैसे कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं तो कितनी सेवा करते हैं, तो वो अपनी रिलीजियस पर्पस के लिए वहां पे जो है सेवा करते हैं। कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं, सोशल इशू भी हो सकता है, कल्चरल इशू भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, सेंटिमेंटल रीजन भी हो सकते हैं। जैसे घर के अंदर माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है तो वो उनसे जुड़ी हुई होती है। बट कुछ एक्टिविटीज, क्योंकि जो एक्टिविटीज होती हैं दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे हमारा जो मेन मकसद जो होता है टू अर्न द प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे घर के अंदर कोई बीमार है तो उसकी हम सेवा करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे हम सिर्फ सेंटिमेंटल रीजन की वजह से करते हैं या साइकोलॉजिकल नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है बिजनेस, आ जाता है प्रोफेशन, आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वकील है वो अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकता है। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग काम कर सकते हैं, या कहीं से चीजें खरीदी उसको कहीं पे बेच दिया। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जहाँ पे हम कुछ ना कुछ जो पैसे कमाते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के साथ। इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल, जैसे फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री है तो वो रॉ मटेरियल टिम्बर परचेज करेगी, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर देगी, सेल कर देगी। वहां पे क्या होता है कि चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे हम ये हमें जो है जैसे इजी डे है, बिग बाजार है, तो ये लोगों जो कंपनीज होती है उनकी चीजें लाते हैं और हम तक पहुंचाती हैं। कॉमर्स हेल्प इन टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू यूजर्स। कॉमर्स के अंदर ट्रेड आ जाता है, और जो ट्रेड को हेल्प करते हैं एड्स टू ट्रेड आ जाता है। इंडस्ट्री जो है प्राइमरी भी हो सकती है जो कि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए। सेकेंडरी जो है इंडस्ट्री है। टर्शी जो है सर्विस के साथ है। कॉमर्स के अंदर ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड आ जाता है। जैसे टीचिंग जो है, इंश्योरेंस जो है, ये
बैंकिंग जो है ये सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाती है। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें वी हैव टू डू ताकि हम चीजों को प्रोड्यूस कर सके, फिर उसको फाइनली जो है हम कंज्यूमर तक पहुंचा सके। बिजनेस हैज टू अंडरटेक ए नंबर ऑफ फंक्शन which facilitate the production and distribution of the goods and services. जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको हम दो भागों के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं टीचिंग का काम करती हूँ, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला साउथ कैंपस तलवंडी साबो के अंदर मैं टीच करती हूँ। तो डेफिनेटली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसके बदले में मुझे वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो है सैलरी देती है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर घर के अंदर जब मैं अपने बच्चे को टीच करती हूँ तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डेफिनेटली मेरे बच्चे मुझे पे नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जहाँ पे मैं पैसा, जहाँ पे हम जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वहां पे जो हमारा उद्देश्य होता है टू अर्न मनी होता है, अर्न प्रॉफिट होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल एट ए प्रॉफिट। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ये चीजों को प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। तो इसके अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए ताकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, देखो यहाँ पे जैसे हम गुरुद्वारे के अंदर देखते हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं वहां पे सेवा भाव से कार्य कर रहे होते हैं। Non-economic activities are those activities which are done because of social, religious, cultural, psychological और sentimental reason। जहाँ पे उद्देश्य जो है पैसा कमाना नहीं होता। यहाँ पे सोशल इशू हो सकते हैं, सोशल अपनी रिक्वायरमेंट को, रिलीजियस रिक्वायरमेंट को। जैसे एक मदर जो है अपने बच्चे की देखभाल करती है तो सेंटिमेंटल, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ इमोशनली अटैच्ड होती है। और उसके बदले में अगर हम एक आया को रखते हैं, आया को उसके बदले में पैसा देते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर जब हम खुद से अपने बच्चे को संभाल रहे हैं तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये जो एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है यहाँ पे इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम करते हैं। ये एक्टिविटी जैसे गुरुद्वारे के अंदर मैंने बताया, जैसे कुछ लोग यहाँ पे बठिंडा के अंदर काफी सारी एनजीओज हैं जहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाता है वो पहुंच जाते हैं, फिर पेशेंट को लेके जाते हैं, बट उसके बदले में दे डोंट चार्ज एनीथिंग। तो ये एक्टिविटी जो है वॉलंटरी इन नेचर है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि लोग जो है अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए इसको परफॉर्म करते हैं और बदले में कोई पैसा एक्सपेक्ट नहीं करते। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस, और वी कुड से व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। देखो बिजनेस का अगर हम वैसे मतलब देखें, बिजीनेस के स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, कि जिसके अंदर बंदा बिजी रहता है। देखो जब भी हम कोई ना कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम बिजी तो रहते ही हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वेले हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि बिजनेस लिटरली मीन्स ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, कि जिसके अंदर वी आर बिजी। इन स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर टू एनी एक्टिविटी इन विच पीपल रेगुलरली डन विद ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस हम किस लिए करते हैं? देखो वहां पे जो बिजनेस का उद्देश्य है टू अर्न प्रॉफिट, ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो ये जो एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हम परफॉर्म करते हैं दैट इज डन विद द प्रोडक्शन। जैसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर सेल करते हैं। या ये भी हो सकता है हम ट्रेडिंग करते हैं कि चीजों को खरीद लिया फिर उसके बाद उसको बेच दिया तो आके हम प्रॉफिट कमा सके। तो ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड परचेज, sale of goods and services with the purpose of selling them at profit are business activities. These activities they are connected with the manufacturing, जो business है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, ट्रेडिंग के साथ। एड्स टू ट्रेड होता है जिसके अंदर आ जाता है कि ट्रेडिंग को वो हेल्प करते हैं, जैसे फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सर्विसेज है। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग फॉर्म ए पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस को हम इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जिनका मेन काम क्या होता है प्रोडक्शन करना, या गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके गेन प्राप्त करना या प्रॉफिट कमाना।
Business may be defined as a human activity directed toward providing or acquiring wealth through buying and selling goods. Business को हम इस तरह से define कर सकते हैं, human activity जिसके अंदर क्या होता है कि हम चीजों को खरीद और बेच के जो है wealth प्राप्त कर सकते हैं. Business may be defined as an activity in which different person exchange something of value, चाहे वो goods है चाहे वो services है, जहाँ पे main मकसद जो होता है म्यूचुअल प्रॉफिट कमाना होता है. जैसे बिजनेस सर्विस का भी हो सकता है, जैसे लोग जो है जैसे टीचिंग जो है दैट इज ए बिजनेस ऑफ सर्विस. जैसे चीजों जैसे ये लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं टीच कर रही हूँ, तो ये एक गुड है जिसको हम देख सकते हैं, बट जो सर्विसेज होती है इसको हम देख नहीं सकते. सर्विसेज साथ के साथ कंज्यूम होती हैं, जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, तो ये सारी सर्विस होती है. तो बिजनेस जो है गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, और इसके पीछे जो लॉजिक होता है टू अर्न ए प्रॉफिट. चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, जैसे मॉडर्न समय के अंदर जो है कि हम ये नहीं कहते कि बिजनेस जो है सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर ही डील करता है या इसका मकसद प्रॉफिट कमाना भी है. सोसाइटी भी बिजनेस से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, तो ये चीजें जो है बिजनेस का हिस्सा बन गई हैं. यहाँ पे क्या है कि जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करनी है जो कस्टमर को चाहिए, कस्टमर की जरूरतों को देख के वो चीजें हमने मैन्युफैक्चर करनी है. और उसी तरह क्या है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, तो उसी तरह हमें अपनी नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीजों को मैन्युफैक्चर करना है, यूजफुल और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ताकि हम सोसाइटी के लिए वेलफेयर जनरेट कर सकें. जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस के अंदर आ जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड एड्स टू ट्रेड. देखो, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसके अंदर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं या इनपुट्स परचेज करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं या चीजों को असेंबल करते हैं. ट्रेडिंग के अंदर होता है कि जैसे इजी डे है तो वहां पे चीजें जो है डिफरेंट कंपनीज की खरीदी जाती हैं, फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल की जाती हैं. या होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चर से लेके आता है, फिर रिटेलर को सेल करता है, फिर वो आगे सेल करता है. होलसेल परचेज हो गया, या सेलिंग गुड्स टू कंज्यूमर जैसे रिटेलर्स है सेल करते हैं. एड्स टू ट्रेड होता है जो ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन. अगर चीजें हमने जैसे मान लो बठिंडा में है, चीजें मानसा के अंदर भेजनी है, तो हम उसको बस मतलब ट्रक के माध्यम से भेजेंगे या ऑटो के माध्यम से भेजेंगे. बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है ये हमें बिजनेस ट्रेड करने में हेल्प प्रोवाइड करती हैं. तो बिजनेस के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आ जाती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं, इवन इट ऑल्सो कवर्स द एड्स टू ट्रेड. तो इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड एड्स टू ट्रेड, जिसको हम डिटेल के अंदर अगली वीडियो के अंदर करेंगे. So what is the nature of the business? What is the characteristics of the business? What are the features of the business? देखो, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज नॉट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है टू अर्न दी प्रॉफिट है, जहाँ पे हमने अपनी रोजी रोटी को कमाना है. प्रोडक्शन के अंदर जैसे हम चीजें रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको आगे हम सेल करते हैं. प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि यहाँ पे हम चीजों को प्रोक्योर करते हैं और उसके अंदर थोड़ी बहुत ही वैल्यू एडिशन करके हम उसको सेल करते हैं. गुड्स जो है कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं, जैसे मैंने अपने लिए ड्रेस खरीदी है तो ये कंज्यूमर गुड्स है. जैसे मैंने शुगर खरीदी है अपने घर की कंजम्पशन के लिए, तो ये गुड्स है. जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती हैं, वो आगे फर्दर सेल नहीं करता. बट प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके साथ हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हमने मशीनें परचेज की हैं या रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो ये प्रोड्यूसर गुड्स है. सर्विस जो है जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे टीचिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी सर्विस आ जाती है. जो भी हम बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे हम जो चीजों को बेचते हैं वो प्राइस के बेसिस पे एक्सचेंज करते हैं. देखो, अगर मैंने कुछ चीजें परचेज की है, जैसे मान लो मैंने कपड़े परचेज किए हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है. बिजनेस तभी होगा कि जब मैंने चीजें खरीदी है ताकि मैं आगे सेल कर सकूं, तो दैट इज कॉल्ड ए बिजनेस. डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस. देखो, ये नहीं कि मैंने एक बार चीजें खरीदी उसको बेच दिया तो वो बिजनेस नहीं है. रेगुलरली मुझे ये, अगर मैं रेगुलरली चीजों को खरीदती हूँ आगे बेचती हूँ, तो ये बिजनेस है. तो इसको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए. इक्की दुक्की जो ट्रांजेक्शन है उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते.
तो मेन एम जो है, जो भी हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसके पीछे अपनी रोजी रोटी कमाना होता है, टू अर्न दी प्रॉफिट होता है। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पे हमारा उद्देश्य जो होता है इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता, तो दैट इज नॉट कॉल्ड ए बिजनेस। और देखो यहाँ पे जब हम बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे हम, जैसे मान लो मैंने किसी चीज का बिजनेस किया, तो अब मैं वहां पे एस्टिमेट नहीं कर सकती कि मेरे को कितनी रिटर्न होगी, क्योंकि बिजनेस जब हम करते हैं तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी जो होती है उसके अंदर होती है। बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैंने इसको 20 रुपए में सेल करना है, बट वो चीज 10 रुपए में भी सेल नहीं होती। तो यहाँ पे हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि हम कितना कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है हमारे लिए चैलेंज भी पोज करता है और अपॉर्चुनिटी भी देता है। अगर वो चैलेंज प्रोड्यूस करता है तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, बट अगर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तो हमारे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। तो उसी तरह क्या है कि हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कुछ ना कुछ जो है अनसर्टेनिटी होती है। हमें नहीं पता होता है कि हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसके अंदर रिस्क जुड़ा होता है, उस हम अनसर्टेनिटी को बियर करते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को अनसर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। तो इसी के साथ ही क्या है कि हमारा ये वाला जो, क्योंकि आज का जो टॉपिक था दैट वाज द नेचर ऑफ द बिजनेस, और वी कुड से इट इज द मीनिंग और प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस, और वी कुड से मीनिंग और फीचर ऑफ द बिजनेस, ये खत्म हो गया है। तो इसको हम स्लो मैनर के अंदर ही, जो बिजनेस स्टडीज +1 कॉमर्स है, इसको हम स्लो मोशन के अंदर ही करेंगे। फिर बाद में जब आप लोग रेगुलरली हो जाओगे तो मैं इसको मतलब जैसे नेचर एंड स्कोप का डाल दिया पहले, इसके बाद अब मैं स्कोप ऑफ बिजनेस का वीडियो डालूंगी। उसी तरह अगर आप शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब। अगर आप स्ट्रक्चर वे में स्टडी करना चाहते हो तो डाउनलोड माई ऐप, एडुसम ऐप, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।